नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन IAS PCS विकास सर पे। दोस्तों, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जहां से UPSC, UP PCS, UP SSSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आपसे बार बार गलतियां होती हैं। आज के बाद इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एक दो बार रिवीजन कर लेना, एक दो बार वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना, 3-4 बार पढ़ लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता। हमेशा कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, जहाँ जीएस टॉपिक है वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से उठा लेता है। तो आइए आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो है संविधान के प्रमुख अनुसूची और उनसे संबंधित विषय। तो आइए जानते हैं संविधान में कितने अनुसूचियां हैं और उनसे कौन कौन ऐसे विषय हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए, सभी को जय हिंद, शुभ संध्या। संविधान के प्रमुख अनुसूची और विषय। तो संविधान में 3 अनुसूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संघ सूची पर। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो आइए एक एक सूची पे बात करते हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से विषय हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम संघ सूची। संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। इसमें सबसे प्रमुख विषय है भारत की सुरक्षा। भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है, यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत की सुरक्षा। नेक्स्ट है नागरिकता, यानी भारत में एकल नागरिकता है और नागरिकता जो है यह संघ सूची का विषय है। जैसे आप यूएसए में जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ दोहरी नागरिकता पाई जाती है, यानी एक संघ की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारत की सुरक्षा, एकल नागरिकता संघ सूची के विषय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। युद्ध और शांति। देश में या किसी अन्य देश और देश में जो युद्ध होता है वह भी संघ सूची विषय के अंतर्गत ही आता है। रेल मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी संघ सूची के विषय हैं। रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची विषय के अंतर्गत ही आता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी वर्णन संघ सूची विषय में ही है। माल का आयात और निर्यात, जो अपने देश से प्रोडक्शन दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश का सामान अपने देश में आता है। जब हम अपना सामान दूसरे देश में भेजते हैं तो हम निर्यात करते हैं और निर्यात हमारे लिए अच्छा है। निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। आयात, जब हम देश से किसी अन्य देश से अपने देश में माल मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। इससे हमारी मुद्रा और विदेशी भंडार भी खाली होते हैं, जो देश के लिए, देश के हित में अच्छा नहीं है। उसके बाद है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संघ सूची विषय के अंतर्गत हुआ है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये लोग भी किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत ही आते हैं। संघ सूची आपने क्या देखा? राष्ट्रपति, राज्यपाल किसके अंतर्गत? संघ सूची। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी संघ सूची के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम बैंकिंग बीमा। जो बैंकिंग बीमा होता है
वह भी संघ सूची का ही विषय है। विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार जो है या विदेशी मुद्रा जो है संघ सूची के अंतर्गत ही है। डाक, डाकतार, रेल विभाग और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी संघ सूची का ही विषय है। रेल विभाग भी संघ सूची का विषय है, डाक तार भी संघ सूची का विषय है। आपसे क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है। दे दिया नागरिकता, दे दिया जनगणना, दे दिया और लोक व्यवस्था दे दिया। अब पूछेगा कौन नहीं है, तो आपको इसमें से देख करके जो इसमें है वो संघ सूची का है, जो इसमें नहीं है वो अदर सूची का है। तो आपने आरबीआई देखा, जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष पे भारत सरकार जनगणना करवाती है वो भी संघ सूची विषय के ही अंतर्गत होती है। स्टॉक एक्सचेंज, बीमा, ये भी संघ सूची का विषय है। टेलीफोन, आकाशवाणी, चलचित्र, ये सारे के सारे जो हैं संघ सूची विषय के अंतर्गत ही है। संसद, संसद तथा संसद के अधिकार, ये भी संघ सूची विषय के अंतर्गत ही आते हैं। बंदरगाह, हवाई अड्डे संघ सूची विषय के अंतर्गत। अणुशक्ति और परीक्षण ब्यूरो, ये भी संघ सूची के विषय के ही अंतर्गत आता है। निगम कर और राजनीतिक दूत, क्या होते हैं, हर देश में एक दूतावास होता है और अपने देश से दूसरे देश में लोग दूत नियुक्त करते हैं। ये राजनीतिक दूत जो होते हैं ये भी संघ सूची विषय के ही अंतर्गत आते हैं। तो आपने क्या देखा संघ सूची में, भारत की सुरक्षा, नागरिकता, संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध व शांति, रेल मार्ग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, माल का आयात निर्यात, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा भंडार, डाकतार, आरबीआई, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज, बीमा, टेलीफोन, आकाशवाणी, चलचित्र, संसद, बंदरगाह, हवाई अड्डे, अणुशक्ति, निगम कर, राजनीतिक दूत, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची विषय के अंतर्गत। अब हम